सत्संग की महिमा बड़ी ही विचित्र है। मनुष्य को यदि सत्संग मिल जाए तो उसे भगवान से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान की बिना कृपा के सत्संग नहीं मिलता। हम आपको एक कथा सुनाते हैं। भगवान व्यास सभी जीवों की गति और भाषा को समझते हैं। एक बार जब वे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक कीड़े को बड़े वेग से भागते हुए देखा। उन्होंने कृपा करके कीड़े की बोली में ही उससे भागने का कारण पूछा। कीड़े ने कहा, हे मुनीश्वर विश्ववंद्य, कोई बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर आ रही है और कहीं ये आकर मुझे कुचल न डाले, इसलिए तेजी से भागा जा रहा हूं। इस पर व्यासदेव जी ने कहा, तुम तो तिर्यक योनि में पड़े हुए हो और इस योनि में भी तुम अपने को बचाना चाहते हो। तुम्हारे लिए तो मर जाना ही सौभाग्य की बात है। हां, यदि मनुष्य डरे तो उचित है, लेकिन तुम कीट की योनि से छूटने का इतना भय क्यों है? इस पर कीड़े ने कहा, महर्षि, मुझे मृत्यु से किसी प्रकार का भय नहीं है। भय इस बात का है कि इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम दूसरी लाखों योनियां हैं। मैं कहीं मरकर उन योनियों में न चला जाऊं। उनके गर्भ आदि धारण करने के क्लेश से मुझे डर लगता है। दूसरे किसी और कारण से मुझे डर नहीं लगता। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम भय न करो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूंगा तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास जी के यूं कहने पर वो कीड़ा पुनः मार्ग में लौट आया और रथ के पहिए से दबकर उसने प्राण त्याग दिए। उसके बाद वो कौवे और सियार आदि योनियों में जब जब उत्पन्न हुआ तब तब व्यास जी ने जाकर उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया। इस तरह वो क्रमशः साही, गोहा, मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र और वैश्य की योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसमें भी भगवान व्यास ने उसे दर्शन दिया। वहां वह प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ। जब वो 5 वर्ष का हुआ तभी व्यास देव ने जाकर उसके कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से बिना ही पढ़े उसे संपूर्ण वेद, शास्त्र और धर्म का स्मरण हो आया। पुनः भगवान व्यास देव ने उसे आज्ञा दी कि वो कार्तिकेय के क्षेत्र में जाकर नंदभद्र को आश्वासन दे। नंदभद्र की कथा पृथक है। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी क्लेश से घबराकर वे बहुदग तीर्थ पर तप कर रहे थे। नंदभद्र की शंका का समाधान करते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा था, पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं, यह तो बड़ा स्पष्ट है। जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। परंतु तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, उसके फल स्वरूप लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता और फलता वे ही पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे मनुष्य पुण्य फल को भोगकर अपने तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस विषय में मार्कंडेय जी की कही ये बातें सर्वदा ध्यान रखी जानी चाहिए। एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए इस लोक में तो सुख का भोग सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं। दूसरा ऐसा है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, किंतु इस लोक में नहीं। तीसरा ऐसा है जो इस लोक और परलोक दोनों में ही जगह सुख प्राप्त करता है, और चौथा ऐसा है जिसे न यहां सुख है और न परलोक में ही। जिसका पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य शेष है,
उसको भोगते हुए परम सुख में भूला हुआ जो व्यक्ति नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता, उस मंद बुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ वो सुख केवल इसी लोक तक रहेगा। जिसका पूर्व जन्मोपार्जित पुण्य तो नहीं है, किंतु वो तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन कर रहा है, उस बुद्धिमान को परलोक में अवश्य ही विशाल सुख का भोग उपस्थित होगा। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और जिसका पहले का किया हुआ पुण्य वर्तमान में सुखद हो रहा है और जो तपस्या द्वारा नया पुण्य का उपार्जन कर रहा है, ऐसा बुद्धिमान तो कोई कोई ही होता है जिसे इहलोक परलोक दोनों में सुख मिलता है। जिसका पहले का भी पुण्य नहीं है और जो यहां भी पुण्य का उपार्जन नहीं करता, ऐसे मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। ऐसे नराधम को धिक्कार है। इस प्रकार नंदभद्र को समाहित करके बालक ने अपना वृत्तांत भी बतलाया। तत्पश्चात वो 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वहीं बहुदक तीर्थ में उसने उस शरीर को भी छोड़ दिया। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसके शव का दाह संस्कार कराया। उसकी अस्थियां वहीं सागर में डाल दी गईं और दूसरे जन्म में वही मैत्रेय नामक श्रेष्ठ मुनि हुआ। और इनके पिता का नाम कुसारु और माता का नाम मित्रा था। इन्होंने व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण तथा बृहत पराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया था। स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड में कुमार खंड से ये चर्चा आप श्रवण कर सकते हैं और महाभारत के अनुशासन पर्व में 117 से 119 सूत्र तक आप ये कथा श्रवण कर सकते हैं। तो मेरे भाई बंधु, आपको ये हमेशा शंका रहती है कि मनुष्य यहाँ पर पाप करते हुए भी आखिर सुखी क्यों देखे जाते हैं। बस उसका उत्तर यही है कि पूर्व जन्म में दिया हुआ तामसिक दान का पुण्य फल यहाँ पर भोगने के बाद फिर पाप का प्रतिफल उसको नरक ही मिलता है, स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए जितना बन सके अपने हाथ से पुण्य करो और पुण्य के बाद कामना मत करो, क्योंकि पुण्य की इच्छा तो ठीक है, लेकिन पुण्य के फल की इच्छा करना मानो अपने लिए गड्ढा खोदना है। सो हो सके जितना पुण्य करो और दरिया में डालो, नेकी करो, दरिया में डालो, परमात्मा के अर्पण करो, क्योंकि परमात्मा को अच्छी चीज़ें अर्पण की जानी चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं। तो बस ये प्रसंग आप सब लोगों के लिए। जय श्री कृष्ण, नमो नारायण।